नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे साथी लगातार मेरे से एनओसी के बारे में पूछते रहते हैं कि हम एनओसी के लिए अप्लाई कैसे करें, क्या हमें एनओसी की ज़रूरत है और एनओसी के लिए किस प्रकार से आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, एप्लीकेशन के साथ आपको और क्या चीज़ यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ डिटेल से बताऊँगा और एनओसी का जो फॉर्मेट है वो मैं आपको दूंगा, कहाँ से आप उस फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो मैं आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूँ वो अजमेर डिवीज़न का है और थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी तो ऑलमोस्ट सब जगह होता है फॉर्मेट। देखो ये रहा। अब इसमें है ना, देखो आपका जो ये एप्लीकेशन है, इसमें मंडल रेल प्रबंधक स्थापना जो है अजमेर की जगह दूसरा आएगा, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर सेम रहेंगी। अब देखिए, पहले मैं आपको टर्म्स कंडीशन आपको बताता हूँ। टर्म्स कंडीशन होती क्या है एनओसी के लिए। तो देखो, जब आप दो तरीके से एनओसी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। एक होता है दूसरी जॉब में जाने के लिए, मतलब हायर पे ग्रेड के लिए एनओसी। एक होता है उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए, यानी कि आप कोई एजुकेशन डिग्री लेना चाहते हैं या आगे की पढ़ाई जारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए, दोनों के नियम लगभग सेम है। तो चलिए मैं आपको दोनों के नियम बताता हूँ। तो देखिए, नियम यह है कि जो रेल कर्मचारियों का सेंट्रल सिविल सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट रूल है 1964, उसके तहत अगर आप उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको विभागीय अनुमति लेना आवश्यक है। और यहाँ पर देखिए, उच्च शिक्षा के लिए जो एनओसी ली जाती है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो उच्च शिक्षा के लिए आप जो एनओसी ले रहे हैं उसमें दोस्तों यहाँ पर ये टर्म्स कंडीशन है। देखिए कौन कौन सी हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हायर पे ग्रेड जॉब के लिए अगर आप एनओसी लेना चाहते हैं उसकी टर्म्स कंडीशन क्या है। देखो, टर्म्स कंडीशन पहले ये है कि अगर आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए एनओसी ले रहे हैं तो प्रशासनिक कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए और ना ही कार्य क्षमता प्रभावित होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एब्सेंट चले गए और रेलवे ने आपको ज्वाइन करने के लिए इधर भेजा है और इधर आपकी सीट वैकेंट है और वहाँ पे रेलवे के कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही हो। दूसरा, प्रार्थी द्वारा शिक्षण संस्थान में कार्यालय समय में उपस्थिति नहीं दी जा सकती और न ही शिक्षण संस्थान की कक्षाओं में उपस्थित हो सकते हैं। मान लीजिए आप जो भी एजुकेशन डिग्री ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप इधर जॉब कर रहे हैं और उसके बाद आप जो है वहाँ पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, कक्षा लेने के जा रहे हैं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। मतलब कार्यालय समय में आप उपस्थित नहीं हो सकते शिक्षण संस्थान के अंदर, इस चीज़ को ध्यान रखें। प्रशासनिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए वंचित अवकाश पर निर्णय सक्षम अधिकारी लिया जाएगा। यानी देखो, प्रशासन को रेलवे का काम भी करवाना है आपसे, तो ऐसे में आपको छुट्टी देते समय उनको देखेंगे सक्षम अधिकारी कि आपको छुट्टी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। आगे बात करते हैं, जो भी आप परीक्षा देना चाहते हैं तो उस परीक्षा के लिए आपको खुद का ही यहाँ पर छुट्टी लेना होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको प्रशासन यहाँ पर छुट्टी ही दे, मतलब प्रशासन जो है यहाँ पर बाध्य नहीं है। आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि मेरे को एनओसी मिलेगी तो आप मेरे को छुट्टी दो ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब प्रशासन इसके लिए बाध्य नहीं है। आगे बात करते हैं आवेदन में। कर्मचारी को जब आप आवेदन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा पाठ्यक्रम की जानकारी देनी पड़ेगी, कोर्स का उल्लेख करना पड़ेगा, कौन सा कोर्स आप कर रहे हैं। इसके अलावा जिस कर्मचारी को पूरे पाठ्यक्रम कोर्स के लिए एक बार ही विभागीय अनुमति प्रदान कर दी जाएगी, जिससे क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। आपको पूरा एवर होता है, जैसे आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड की पूरी डिटेल आपको बतानी है, या और कोई आप जो भी डिग्री ले रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं तो उसकी आपको पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। कर्मचारी को पूरे पाठ्यक्रम कोर्स के लिए प्रतिवर्ष विभागीय अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। जैसे बीएड 2 साल की है तो आपने पहले ही अनुमति ले ली कि भाई मेरे 2 साल की बीएड करनी है, तो फिर बार बार आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए अलग अलग एनओसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विभागीय अनुमति लेने हेतु निर्धारित प्रोफार्मा में प्रार्थना पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व देना आवश्यक है। यानी कि आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो आप अनुमति ले रहे हैं, उस जो आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो वो लास्ट जो डेट होती है, आपने देखा होगा कि सब चीज़ों की लास्ट डेट आती है। जैसे आप रेलवे की एग्ज़ाम कोई निकली है एनटीपीसी की, तो उसमें लास्ट डेट होती है, उससे पहले आपको जो एनओसी का फॉर्मेट है आपको देना होगा। अंतिम तिथि के पश्चात अगर आप प्रार्थना पत्र देते हैं तो विभागीय अनुमति देने के लिए आपका प्रशासन आपका बाध्य नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यानी कि आपको लास्ट डेट जो होती है ना फॉर्म ऑनलाइन की, उससे पहले आपको यहाँ पर देना होगा। इसके अलावा अगर आपने बिना विभागीय अनुमति के कोई शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली है, मान लीजिए आपने जो है आपने बीए कर रहे हैं, मान लीजिए आप नॉन कॉलेज कर रहे हैं, नॉन कॉलेज आपने बीए कर ली और आप कह रहे हैं कि भाई मेरे को तो एनओसी की जरूरत नहीं है, बस नॉन कॉलेज कर रहा हूँ और छुट्टी लेके एग्जाम देने चला जाऊंगा, तो यहाँ पर क्लियर बोल रहा है अगर आप विभागीय अनुमति नहीं लेते हैं तो आपका जो शैक्षणिक योग्यता है, आपने जो भी किया है नॉन कॉलेज बीए बीएससी जो भी, तो उसको आप सर्विस रिकॉर्ड में एंटर नहीं कर सकते। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और उसके बिहाफ पे आप डिपार्टमेंटल एग्जाम भी नहीं दे सकते, इस चीज़ का आपको सीधे ध्यान रखना है। केवल निर्धारित परफॉर्मा में विस्तृत जानकारी के साथ पूर्ण भरे गए
अधीनस्थ द्वारा अग्रेसित आवेदन पर ही विचार किया जाएगा अथवा सीधे प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि एनओसी का जो फॉर्मेट है आप डायरेक्ट नहीं ले जा सकते। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट ले जाके और जो भी आपका जो भी इसको सैंक्शन करता है यानी कि डीपीओ सीनियर डीपीओ उसको नहीं दे सकते हैं। यानी कि आपको उचित परफॉर्म में देना है और आपके जो भी इंचार्ज है उससे फॉरवर्ड करा के ही आपको लेके जानी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ कि किस प्रकार से आपको ये फॉर्म भरना है। देखो ये रहा आपका हायर एजुकेशन के लिए आपका विभागीय अनुमति यानी कि एनओसी। अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर दोस्तों आपका नाम लिखना है, किस पद पे है वो लिखना है, कौन से लेवल पे वो भी आपको ध्यान रखना है, और किसके अंतर्गत आप काम कर रहे हैं। इसमें आपका इंचार्ज का आपकी ऑफिस जो लगता है उसका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। और आपको ये बताना है कि भाई मैं हायर सेकेंडरी या सीनियर हायर सेकेंडरी या 3 वर्षीय कोई डिप्लोमा कोर्स है या टेक्निकल कोई कोर्स है, आईटीआई डिप्लोमा वगैरह जो भी आप करना चाहते हैं उसकी विभागीय अनुमति आप चाहते हैं और आपको डिटेल यहाँ पर देनी है। यानी कि आपको कर्मचारी जो भी डिटेल है यहाँ पर देनी पड़ेगी पूरा, ठीक है। यहाँ पर आपको भरना है, इसमें कुछ नहीं है, आपकी बेसिक डिटेलें हैं। उच्च शिक्षा का विवरण आपको यहाँ पे देना पड़ेगा कि भाई जो आप ये हायर एजुकेशन ले रहे हैं उसको कौन सा बोर्ड है, कौन सा संस्थान यहाँ पर करवाएगा, कोर्स का नाम क्या है, पाठ्यक्रम की अवधि क्या सा रहेगी, कितने साल का रहेगा, आप नियमित देंगे, स्वयं पाठी देंगे या फिर पत्राचार के माध्यम से, और आवेदन भरने की अंतिम तिथि क्या है वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब देखिए ये फॉर्म भर के दोस्तों आपको यहाँ पर 2-3 चीज़ें और लगानी है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है ये जो फॉर्म है इसको 3 कॉपी इसके अंदर देना है, एटलीस्ट 3 कॉपी आपको देनी है। और इन 3 कॉपी के साथ आपको लगाना है जो भी आपने फॉर्म भरा है उस फॉर्म की 3 कॉपी, मतलब सबके साथ एक एक। इसके अलावा जो नोटिफिकेशन आया था, जैसे आपने बीएड किया तो बीएड का कुछ नोटिफिकेशन निकला होगा, तो उस नोटिफिकेशन जो है उसको आपको दोस्तों इसके साथ अटैच करना होगा। जो भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट पेजेस है ना जिसके अंदर लास्ट डेट लिखी गई होगी और आपका उसका नाम पाठ्यक्रम पूरा, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर देनी होगी। तो इस प्रकार से तो आपका ये हायर एजुकेशन है इसका है। अब मैं आपको हायर पोस्ट के लिए एनओसी जो है उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। अब हम बात करते हैं हायर पे ग्रेड के लिए आपको एनओसी लेनी है, मतलब आप किसी और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एनओसी चाहिए तो आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों की कंडीशन लगभग सेम ही है। देखो राजपत्रित अधिकारी जो होते हैं नॉन गेजिटेड, उनके लिए आपको पता है कि इंडियन रेलवे का जो मैनुअल है उसमें पैरा नंबर 1401 में क्लियर लिखा है कि आप जो है विभागीय अनुमति ले सकते हैं, लेकिन जो भी टर्म्स कंडीशन है उनका आपको पालन करना रहेगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोस्तों वही टर्म्स कंडीशन है, सेम की सेम जो आपकी है वो यहाँ पर टर्म्स कंडीशन। थोड़ा सा यहाँ पर बदलाव ये है, देखो मैं आपको बता दूँ। पहला ये है परीक्षा में अगर आपका चयन हो गया तो आपको जब ही छोड़ेंगे यहाँ से तब आपका उपयुक्त रिलीवर मिलेगा। ऐसा देखिए कि जो स्पेशली ऐसी पोस्ट में होता है जहाँ पर मान लीजिए पॉइंट्समैन है, एक स्टेशन पे 3 या 4 पॉइंट्समैन है और आप फिक्स हैं, आपको ड्यूटी करनी है, लेकिन आपका सिलेक्शन मान लीजिए दूसरी पोस्ट पे हो गया, तो अगर आप चले गए पॉइंट्समैन की जॉब छोड़ के तो आप ही जगह तो कोई ड्यूटी करने आना चाहिए ना। इस वजह से क्या होता है इसमें लिखा गया है कि उपयुक्त रिलीवर मिलने पर ही आपको छोड़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि आपको जो अनुमति दी गई विभागीय अनुमति वो प्रशासनिक हित में कभी भी रद्द भी की जा सकती है, यानी कि उसको कैंसिल भी किया जा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये बोला गया कि आपको जो एनओसी दी गई है वो केवल हायर पे ग्रेड के लिए ही है, ध्यान रखना। सेम पे ग्रेड के लिए आपकी ये एनओसी मान्य नहीं होगी और आपका स्थानांतरण जो है प्रशासनिक हित में कहीं भी करवाया जा सकता है। और वही है आपके विभागीय अनुमति लेने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, वही आपका जो है लास्ट डेट से पहले आपको फॉर्म भर के देना होगा। और अगर बिना एनओसी अगर आपने रिजाइन दे रहे हैं तो आप दोस्तों टेक्निकल रिजाइन यहाँ पर नहीं दे सकते। हम इसके ऊपर अलग से वीडियो बना देंगे, टेक्निकल रिजाइन नॉन टेक्निकल रिजाइन क्या होता है आप कमेंट कीजिए, हम उसके ऊपर अलग से वीडियो बना देंगे। और यहाँ पर देखिए वही बता रखा है कि आप डायरेक्ट फॉर्म नहीं ले जा सकते, आपको आपके जो इंचार्ज उसे फॉरवर्ड करा के आपको लेके जाना होगा। और यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर क्लियर बताया गया है, यदि कोई कर्मचारी किसी प्राइवेट प्रतिष्ठान में किसी पद के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे रेल सेवा से त्यागपत्र ही देना होगा, मतलब उसके लिए एनओसी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये फॉर्मेट रहा उच्च पद और पे ग्रेड के लिए आवेदन करने और परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए विभागीय अनुमति के लिए संबंध में सेम वही डिटेल दोस्तों आपको यहाँ पर भरनी रहेगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए जिसके लिए आप एनओसी मांगी है उस पद का नाम, उसका पे ग्रेड कितना है, उसका पे मैट्रिक्स कितना है, नोटिफिकेशन नंबर क्या है, परीक्षा कौन आयोजित कराएगा और फॉर्म भरने की लास्ट डेट, ये दोस्तों आपको सारी चीज़ें यहाँ पर भरनी होंगी। और इसके साथ वही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जैसे देखिए 3 कॉपीज़ में आपको फॉर्म भरना है, एटलीस्ट 3 कॉपीज़ में आपको ये फॉर्म भरना है। ये जो फॉर्मेट है नीचे दिया गया है ये वाला भरना है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वो ये है कि आपको जो नोटिफिकेशन निकला है, मान लीजिए एनटीपीसी का निकल गया, बैंक का निकल गया, किसी का भी निकल गया, तो आपको जो है वो नोटिफिकेशन है उसमें
3-4 इंपॉर्टेंट पेज हैं दोस्तों, उनकी भी आपको साथ में कॉपी लगानी होगी। जैसे कि पहला पेज आप वो ले लेना जो आपका जिसमें आपका भर्तियों के बारे में बता रखा है। दूसरा ऐसा पेज ले लेना जिसमें आपका पे ग्रेड का उल्लेख किया गया है कि ये पे ग्रेड है। तीसरा आपका ये जिसमें आपके लास्ट डेट वगैरह का उल्लेख हो सकता है कि तीनों चीज़ें आपको एक ही पेज में मिल जाए, तो आपको अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको लगानी है। इसके अलावा आपने जो फॉर्म भरा है, जैसे मान लीजिए आपने एनटीपीसी के लिए आपको एनओसी चाहिए, तो एनटीपीसी का फॉर्म आपने भरा है, टीचर के लिए, रीड के लिए चाहिए, तो नीट का फॉर्म आपने जो भरा था ऑफलाइन या ऑनलाइन, उसकी कॉपी भी आपको एनओसी के फॉर्म के साथ ही लगानी होगी, तभी आपको एनओसी प्रॉपर मिल जाएगी, जिससे आपको डिले नहीं हो। तो अब देखिए बात आती है कि फॉर्मेट आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए फॉर्मेट आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर से। वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको दोस्तों लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट से दोनों जो फॉर्मेट हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी किसी प्रकार का कोई आपका डाउट है आप कमेंट कीजिए, हम दोस्तों को उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।